हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो कि मोटिवेशन की ही दूसरे नंबर की थ्योरी है, जो कि आपकी क्लास 12th कॉमर्स में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के हम हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम 4 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली, और इन 4 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में बेटा आपको ये पूरी तरह से पता चल जाएगा कि वास्तव में हर्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी है क्या, ये कैसे प्रोपाउंड की गई थी, किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, और इस थ्योरी को अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी और किन किन पर रिसर्च किए गए थे। तो चलिए बेटा सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। टू फैक्टर्स थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग। तो बेटा ये जो टू फैक्टर थ्योरी है वो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के द्वारा प्रोपाउंड की गई थी। प्रोपाउंड का मतलब होता है बेटा विकसित की गई थी, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग थे वो अमेरिका के बिहेवियरल साइंटिस्ट थे बेटा। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन रिसर्च 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स ऑफ ए कंपनी। और बेटा इस थ्योरी का इस्तेमाल करने से पहले हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट पर रिसर्च किया था, जो कि किसी कंपनी के थे। थर्ड पॉइंट है दे वर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, उनसे 2 सवाल पूछे गए थे बेटा। किन से 2 सवाल पूछे गए थे? वो जो 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स थे उनसे 2 सवाल पूछे गए थे। तो पहला सवाल था बेटा कैन यू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन यू फेल्ट गुड अबाउट योर जॉब, कि उनसे पहले ये पूछा गया था कि क्या आप हमें बता सकते हैं ऐसी सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के बारे में जब आपने अपनी जॉब के लिए अच्छे विचार लिए हों या अपनी जॉब के बारे में अच्छा फील किया हो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कैन यू डिस्क्राइब इन डिटेल व्हेन यू फेल्ट बैड अबाउट योर जॉब। और फिर हर्ज़बर्ग ने उन्हीं 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट से पूछा था बेटा कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि कब आपने अपनी जॉब के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बुरा फील किया, मतलब अपनी जॉब को लेकर आप बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे, वो सर्कमस्टेंसेस, वो चीजें बतानी थी। और कब आप अपनी जॉब को लेकर बिल्कुल सेटिस्फाई थे, वो चीजें उनको बतानी थी, कब कब उन्होंने ऐसी चीजें फील की। तो इस तरह से बेटा हर्ज़बर्ग ने 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट्स पर रिसर्च किया था उनके व्यवहार को लेकर, और उनसे पूछा गया था कि आप हमें उन सभी चीजों के बारे में बताओ कि जब आपने अच्छा फील किया अपनी जॉब को लेकर और कब आपने अपनी जॉब या कंपनी को लेकर बुरा फील किया। फोर्थ पॉइंट है हर्ज़बर्ग डिवाइडेड द रेस्पॉन्सेज गिवन बाय दोज 200 एम्प्लॉइज इनटू 2 ग्रुप्स। 200 इंजीनियर और अकाउंटेंट के जवाब जितने भी उनको मिले थे उन सभी जवाबों को बेटा हर्ज़बर्ग ने 2 भागों में बांट दिया। पहला हाइजीन फैक्टर था और दूसरा था मोटिवेशनल फैक्टर। तो बेटा जो 2 फैक्टर सामने निकल के आए ना, उनमें फर्स्ट फैक्टर था हाइजीन और सेकंड था मोटिवेशनल फैक्टर, और इसीलिए बेटा इसको हर्ज़बर्ग का 2 फैक्टर वाला थ्योरी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे ना कि 2 फैक्टर कौन कौन से थे तो आप बता सकते हो बेटा फर्स्ट था हाइजीन फैक्टर और सेकंड था मोटिवेशनल फैक्टर। तो बेटा अब आपको जानने की इच्छा तो हुई होगी कि आखिरकार कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको कि हम हाइजीन फैक्टर कहते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनको हम मोटिवेशनल फैक्टर कहेंगे। तो बेटा चलिए अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ने के लिए, जिसमें फर्स्ट है बेटा हाइजीन फैक्टर। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइजीन फैक्टर किसे कहते हैं। Hygiene factors are those some basic or physiological needs that should be fulfilled by a manager in an organization so that employees would not be dissatisfied। तो बेटा हर्ज़बर्ग ने हाइजीन फैक्टर्स में उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया था जिनमें एक एम्प्लॉय की बेसिक और फिजियोलॉजिकल नीड्स को शामिल किया गया है, जिसको कि एक मैनेजर को किसी भी संस्थान में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, ये बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं या जो भी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेटा ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ना, ये मास्लोज के नीड हायरार्की थ्योरी से लिया गया है, जिसमें हम बेसिक चीजों की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान, सिंपल सी बात में अगर हम कहें तो बेटा ये जो चीजें हैं एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉय की पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉयज है वुड नॉट बी डिससैटिस्फाइड, ताकि बेटा जो एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब को लेकर असंतुष्टि महसूस न करें। दीज फैक्टर्स डू नॉट मोटिवेट एम्प्लॉयज, ये जो फैक्टर है वो एम्प्लॉय को मोटिवेट तो नहीं करते बट ऑल्सो डोंट मेक देम डिससैटिस्फाइड। लेकिन साथ ही साथ में यदि मैनेजर इन फैक्टर्स को पूरा कर देता है या इन नीड्स को, ये जो बेसिक एमिनिटीज हैं, आधारभूत सुविधाएं हैं, अगर वो उनको पूरा कर दे एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज की, तो बेटा सीधी सी बात है वो अपनी जॉब को लेकर डिससैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो अब बात करते हैं बेटा हाइजीन फैक्टर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, मतलब वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि यदि एक मैनेजर पूरा कर दे तो वहां के जो एम्प्लॉयज हैं
वो डिससेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, मतलब अपनी जॉब को लेकर वो असंतुष्ट नहीं रहेंगे। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं हाइजीन फैक्टर के। तो बेटा ये कुछ ऐसी बेसिक जरूरतें होती है हर ह्यूमन बीइंग की या हर एम्प्लॉय की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहा है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ना, ये तो पूरी होनी ही चाहिए, ताकि भाई एक एम्प्लॉय थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड से या पॉजिटिव माइंडसेट से एक ऑर्गेनाइजेशन में रहकर काम करे और रेगुलर बेसिस पर अपनी जो लाइफ है वो सर्वाइव कर सके, थोड़ा सा आराम भी मिले और साथ ही साथ में बेटा अपनी जो परिवार की जरूरतें हैं उनको वो पूरा कर सके। मतलब वो हाई प्रोफाइल वाली थिंकिंग तो नहीं रख सकता, लेकिन हाइजीन फैक्टर यदि एम्प्लॉय को दे दिए जाएं तो बेटा वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोच सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सैलरी एंड वेजेस, मतलब टाइम पे सैलरी और वेजेस का पेमेंट करे कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारियों को। सेकंड है पॉलिसी ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की पॉलिसी ऐसी सीधी सरल रहनी चाहिए कि भाई ठीक है, एक पर्टिकुलर जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए, इतने बजे एम्प्लॉयज आएंगे, 7 या 8 घंटे का वर्किंग आवर होना चाहिए, सप्ताह भर में 1 या 2 दिन की जो छुट्टियां मिलनी चाहिए, ताकि जो एम्प्लॉय है घर पे बैठकर आराम कर सके, अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम दे सके। इसी तरह से थर्ड है जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी का मतलब यही है कि यहाँ पर जो मैनेजर है वो एक एम्प्लॉय को इस बात का आश्वासन देता है कि जब तक आप काम ठीक करेंगे तब तक आपको कंपनी से जबरदस्ती कोई नहीं निकालेगा। इसी तरह से फोर्थ है फ्रिंज बेनिफिट वगैरह। तो बेटा जो सैलरी और वेजेस होता है उसके अलावा कुछ कमीशन के रूप में या बोनस के रूप में या फ्री रहने के लिए कमरा दे दिया, जो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल है वो चीजें जो हैं आप फ्री में आप मुहैया करवा रहे हो किसी कर्मचारी को, या फिर जो प्रोविडेंट फंड है या फिर इंश्योरेंस वगैरह है, इस तरह की जो कुछ चीजें हैं यदि कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के लिए करता है तो वो अपनी जॉब को लेकर डिससेटिस्फाई नहीं होगा। इसी तरह से फिफ्थ है बेटा रिलेशन ऑफ सुपीरियर्स, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है सुपीरियर्स के साथ में वो थोड़ा सा फ्रेंडली तरीके से भी रहना चाहिए, ताकि उन्हें अपने सुपीरियर से बात करते हुए किसी भी चीज को लेकर कोई डाउट न रहे, हिचकिचाए नहीं वो अपनी बातों या समस्याओं को ले जाने के दौरान। अब बेटा हाइजीन फैक्टर के बारे में बात करने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से मोटिवेटिंग या मोटिवेशनल फैक्टर हैं जो कि एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के दौरान मोटिवेट करते हैं। मतलब अपने एनर्जी लेवल से ज्यादा लेवल पर जाकर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स देने की कोशिश करे, तो इसके लिए बेटा कुछ मोटिवेटिंग जो फैक्टर भी हैं। तो चलिए बेटा उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्चुअल में उनकी मीनिंग क्या है। तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स which satisfy employees' mental needs of achieving something great opportunity in an organization so that his reputation would increase। तो बेटा मोटिवेशनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय की मानसिक जो जरूरत है उसको पूरा करते हैं। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके दिमाग में कई बार ऐसी चीजें आती हैं कि भाई देखो मेरे को सैलरी वगैरह टाइम पे मिल रही है, बोनस कमीशन सब चीजें मिल रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जॉब से कई बार असंतुष्ट फील करते हैं। मतलब डिससेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग उनके दिमाग में रहती है, क्योंकि उनको रोज रोज सेम काम करने में भी बोरिंग फील होता है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई वो जो बाकी के जो एम्प्लॉयज हैं उनसे वो अलग हटकर दिखे, और इसके लिए बेटा उन्हें चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं उनकी वो हमेशा वो खोज करते रहते हैं कि ऐसा कोई बड़ा काम मिल जाए ताकि मैं उसमें अपनी जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है वो फाइंड आउट कर पाऊं और लोग मेरी इज्जत करें, मेरे रेपुटेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो बेटा कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं या कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि एक मैनेजर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, और ये जो चीजें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अब वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो चलिए बेटा इन्हीं के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो जैसे कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर मोटिवेटिंग फैक्टर्स के 5 एग्जांपल दिख रहे होंगे। उनमें फर्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है पहचान दिलवाना, मतलब यदि एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो एक मीटिंग में उस एम्प्लॉय को अवार्ड या प्राइज देना ताकि लोग उसे पहचाने। सेकंड है ऑनर, और इसी के साथ में बेटा हर जो एम्प्लॉय है एक मैनेजर को उसका सम्मान करना चाहिए, उसका जो काम है हार्ड वर्क है उसकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। थर्ड है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने एम्प्लॉयज को डेवलपमेंट के चांसेस भी दे, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी दे। फोर्थ है बेटा पर्सनल ग्रोथ, और इसी तरह से फिफ्थ है बेटा चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और बेटा मैनेजर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉय को चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाए ताकि मैनेजर को पता चल सके या फिर जो एम्प्लॉयज है वो अपने आप को एनालिसिस कर सके कि मैं इस चैलेंजिंग टास्क को पूरा कर सकता हूं या नहीं। यदि आप चैलेंजिंग टास्क समय पर पूरा कर लेते हैं तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारी रेपुटेशन प्राप्त हो सकती है। तो बेटा ये थे मोटिवेटिंग जो फैक्टर्स थे उनके एग्जाम्पल। यदि एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के लिए इन 5 चीजों को
पूरा करता है बेटा, तो एम्प्लॉइज जो हैं वो सेटिस्फेक्शन ही अचीव नहीं करेंगे, मतलब अपनी जॉब को लेकर वो सेटिस्फाई ही नहीं रहेंगे, बल्कि हाईली मोटिवेटेड भी होंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो किसी भी हद तक जाकर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो उम्मीद है बेटा इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।